सच्चाई का सामना। राहुल एक छोटे शहर में अपने माता पिता के साथ रहता था। वह एक होशियार और चालाक लड़का था, लेकिन एक आदत उसे हमेशा परेशान करती थी। वह अक्सर झूठ बोलता था। उसे लगता था कि झूठ बोलकर वह अपने आप को और दूसरों को भी बचा सकता है। अगर कभी वह किसी मुश्किल में फंस जाता तो वह झूठ बोलकर अपनी स्थिति से बाहर निकल आता। राहुल के माता पिता उसे हमेशा सच्चाई की अहमियत बताते रहते थे, लेकिन राहुल हमेशा यह सोचता कि सच्चाई तो केवल समस्याएं बढ़ाती है, जबकि झूठ बोलकर वह आसानी से अपने रास्ते बना सकता है। राहुल का सबसे अच्छा दोस्त आकाश एक ईमानदार और सच्चा लड़का था। आकाश हमेशा राहुल को सच्चाई के रास्ते पर चलने की सलाह देता, लेकिन राहुल उसे अनसुना कर देता। राहुल के स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, जिसमें उसे मुख्य कलाकार के रूप में भाग लेना था। वह उत्साहित था, लेकिन एक दिन उसे पता चलता कि उस कार्यक्रम में कोई गलत काम हो सकता है। कुछ लोग कार्यक्रम के लिए जाली प्रमाण पत्र और नामांकनों का इस्तेमाल कर रहे थे। राहुल को यह बात पता चलने के बाद वह दुविधा में था। उसे यह डर था कि अगर उसने सच्चाई का सामना किया और इससे उजागर किया तो उसे और उसके दोस्तों को परेशानी हो सकती थी। राहुल ने यह तय किया कि वह चुप रहेगा और झूठ बोलकर इस मामले को टाल देगा। उसने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं कहता तो सब ठीक रहेगा। कार्यक्रम के दिन राहुल ने खुद को उस गलत काम से दूर रखने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ किया। वह हमेशा इस डर में था कि कहीं किसी को सच्चाई का पता न चल जाए। कार्यक्रम के दिन जब सब कुछ चल रहा था, अचानक किसी ने इस धोखाधड़ी को उजागर कर दिया। यह खबर तुरंत स्कूल प्रशासन और पुलिस तक पहुंच गई। स्कूल में हड़कंप मच गया। कई छात्रों और शिक्षकों को पकड़ा गया और उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी। राहुल का दिल बैठ गया। अब वह समझ गया था कि उसने गलती की थी। उसने खुद भी उस गलत काम में भाग लिया था। भले ही उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया था, लेकिन चुप रहने और गलत को सही न करने का उसका निर्णय उसे भारी पड़ा। राहुल को अब महसूस हो रहा था कि अगर उसने सच्चाई का सामना किया होता तो यह स्थिति कभी पैदा नहीं होती। अब उसे यह डर था कि उसकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि स्कूल प्रशासन ने सभी छात्रों से पूछताछ करने का फैसला लिया था। राहुल घर लौटा और उसके दिमाग में यही ख्याल घूम रहा होता है कि क्या वह सोच बोल पाएगा, क्या वह सच्चाई का सामना कर पाएगा। घर में भी सब कुछ सामान्य नहीं था। उसके माता पिता को स्कूल से फोन आया था और अब उन्हें राहुल की गलतियों के बारे में पता चल चुका था। राहुल का दिल भारी हो गया था। वह अपने माता पिता के सामने खड़ा हुआ और कुछ बोलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रहे थे। उसकी माँ सीमा देवी, जो हमेशा उसे सच्चाई के रास्ते पे चलने की सलाह देती थी, अब दुखी थी। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा, हमें झूठ से दूर रहना चाहिए, क्योंकि झूठ हमेशा हमें सच्चाई से और ज्यादा दूर ले जाता है। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसके झूठ ने न सिर्फ उसे बल्कि उसके परिवार को भी मुश्किल में डाल दिया था। उसकी स्थिति अब और भी खराब हो गई थी। वह सोचने लगा कि अगर वह सच्चाई बोलता तो क्या होता। क्या वह अपनी गलती स्वीकार कर सकता था? अगले दिन राहुल स्कूल गया और उसे पता था कि अब उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। जब स्कूल में पूछताछ शुरू हुई तो राहुल ने पूरे मामले की सच्चाई पुलिस और स्कूल प्रशासन के सामने रख दी। उसने बताया कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन वह भी इन धोखाधड़ी की गतिविधियों में चुप रहा था। उसने खुद को पूरी तरह से दोषी माना और कहा कि अगर वह सच्चाई बोलता तो यह सब कभी नहीं होता। यह सुनकर स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य शिक्षक हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने राहुल के ईमानदार फैसले को सराहा। उन्होंने कहा, राहुल, तुमने सच्चाई का सामना किया है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करते हैं।
इस सच्चाई का सामना करने के बाद राहुल को कुछ दिनों तक स्कूल से छुट्टी मिली ताकि वह मानसिक रूप से शांत हो सके और आत्मनिरीक्षण कर सके। अब राहुल को यह समझ में आ गया था कि सच्चाई बोलना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ महीनों बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने झूठ बोलकर एक न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी परेशानी में डाला था। अब वह खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने माता पिता से माफी मांगी और उन्हें बताया कि अब वह सच्चाई को हमेशा अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। अर्जुन ने भी राहुल का साथ दिया। उसने कहा, राहुल, तुम्हारा आज का कदम सबसे बड़ा कदम था। सच्चाई हमेशा कठिन होती है लेकिन वह सबसे सही रास्ता है। राहुल ने यह ठान लिया था कि वह आगे कभी किसी भी स्थिति से बचने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेगा। उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी लेकिन अब वह सच्चाई का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था।